बदर चलना शुरू हो गई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइट इंडिकेशन सर्किट के बारे में बताऊंगा कि लाइट इंडिकेशन सर्किट किस लिए इस्तेमाल होता है और इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। तो दोस्तों, लाइट इंडिकेशन सर्किट वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पर लोड शेडिंग का मसला हो, कि जैसे ही लोड शेडिंग का मसला होता है तो लाइट चली जाती है। तो लाइट जब दोबारा आती है तो हम लोगों को पता नहीं चलता कि जनरेटर हमारा चलता रहता है और ये पता नहीं चलता कि लाइट आ चुकी है, क्योंकि हमारा जो है वो मेन स्विच या ब्रेकर जो है वो ऑफ पोजीशन पे खड़ा होता है उस वक्त, क्योंकि हम जनरेटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सर्किट इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये आप लोगों को इंडिकेट करेगा, आप लोगों को बताएगा कि अब लाइट आ चुकी है। तो दोस्तों, जब लाइट आएगी तो ये बदर जो है, ये मेरे पास ये बदर मौजूद है, ये बदर चलना शुरू हो जाएगी। इसकी जगह पे आप होटर लगा सकते हैं या अच्छी किस्म की कोई बदर लगा सकते हैं जिसकी आवाज़ ऊंची हो। तो बाद में जो ये इंडिकेशन चलना शुरू हो जाती है, इसकी जगह पे आप लैंप लगा सकते हैं, 20 वाट का लैंप लगा सकते हैं या कोई भी जो आपकी मर्जी हो वो चीज़ आप लगा सकते हैं, वो आला आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऑटोमेटिक तरीके से आप लोगों को बताएगा कि आपकी लाइट आ चुकी है। तो अगर आप लोगों के जनरेटर के साथ रिले लगी होगी तो ये सर्किट खुद ब खुद उस रिले को भी ऑपरेट करेगा। तो दोस्तों, ये मेरे पास इसकी मेन सप्लाई मौजूद है। मैंने इसकी मेन सप्लाई को लगाया डायरेक्ट सप्लाई के साथ, तो ये बदर चलना शुरू हो गई। तो मैंने इसका जो टाइम है वो 6 मिनट पर एडजस्ट किया हुआ था। तो जैसे मैंने इसको मूव किया तो ये जो है ये चलना शुरू होगी इसकी इंडिकेशन। तो अब मैं इसको सप्लाई को दोबारा से लगाता हूँ। आप यहाँ से इसका टाइम जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप यहाँ से इस स्विच से, इस नट से जो है इसका टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो ये मिनट पर एडजस्ट हो गया है और अब ये घंटों पर एडजस्ट हो गया है। मैंने दोबारा से इसको सेकंड पर एडजस्ट किया तो ये 6 सेकंड जो है मैंने इसका टाइम एडजस्ट किया हुआ है। अब मैं दोबारा से इसको सप्लाई को लगाता हूँ तो बदर चलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बदर चलना शुरू हो गई। तो 6 सेकंड के बाद ये इंडिकेशन चलना शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये थी इसकी ऑपरेटिंग। तो अब आपको मैं इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताता हूँ कि इसकी तारों को कैसे लगाया जाएगा, फेस सप्लाई कहाँ पे लगाई जाएगी, न्यूट्रल कहाँ पे लगाई जाएगी और किस तरह इसके कनेक्शन किए जाएंगे। तो मैं इसकी सप्लाई को उतारा तो ये इसके 2 पार्ट हैं। ये ऊपर वाला इसका टाइमर है और ये जो है इसकी बेस मौजूद है मेरे पास। तो आप लोगों को इस तरह की एक और बेस मौजूद है जिसका कलर जो है वाइट है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप लोगों को 8 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ये इसके ऊपर नंबरिंग भी की गई है। 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक इसकी नंबरिंग है और 8 ही पॉइंट है इसके। तो 2 नंबर और 7 नंबर जो है इसके कॉइल के पॉइंट है, क्योंकि इसमें एक कॉइल मौजूद है जिसको आपने लोगों ने सप्लाई देनी है, वापडा सप्लाई। तो ये पॉइंट जो है इसकी दरलियाँ हैं। जिस तरह पूरे स्विच इस्तेमाल होता है उसी तरह ये खुद ब खुद तरीके से ये ऑपरेट होगा। तो 8 मैंने इसके कुछ पॉइंट यूज़ किए हैं और कुछ जो है ये खाली खड़े हुए हैं। मैंने 7 नंबर पॉइंट से 8 नंबर पॉइंट को शॉर्ट किया और ये 5 नंबर से मैंने इस बदर को सप्लाई दी और इस 6 नंबर से जो है मैंने इस इंडिकेशन को सप्लाई दे दी। और जो 2 नंबर जो है यहाँ पर मैंने न्यूट्रल सप्लाई दी, क्योंकि ये 3 कंपोनेंट है और 3 ही न्यूट्रल सप्लाइयाँ होंगी। तो मैंने यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दी और ये बदर की न्यूट्रल सप्लाई है और ये ब्लैक कलर की तार आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये इस इंडिकेशन की न्यूट्रल सप्लाई है। तो दोस्तों, ये है इसका सर्किट। तो अब मैं आप लोगों को दोबारा से इसकी ऑपरेटिंग दिखाता हूँ। तो उससे पहले आप लोग इस टाइमर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसके ऊपर सर्किट डायग्राम मौजूद है। ये 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक इसके ऊपर नंबरिंग की गई है और इसके पॉइंट को दिखाया गया है।
ये 2 नंबर और 7 नंबर जो है इसके कॉइल के पॉइंट हैं, और 1 नंबर 4 नंबर नॉर्मल क्लोज है, यानी कि चलता हुआ बटन आप लोग सब्र कर सकते हैं इसको। और ये ऑफ स्विच है यानी बंद स्विच है इसका, और 8 नंबर जो है और 5 नंबर जो है ये नॉर्मली क्लोज है, और 8 नंबर और 6 नंबर जो है इसका नॉर्मली ओपन है। तो आप लोग इसको इस तरह से एडजस्ट करके जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया इसकी ऑपरेटिंग करा सकते हैं, और इन्हीं यूज़रों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग अगर देख रहे हों तो 15 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट एसी सप्लाई तक ये इसकी ऑपरेटिंग है ये, और 2 एम्पेयर जो है इसकी करंट रेटिंग है। और अगर आप डीसी सप्लाई पर यूज़ करेंगे तो 13 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक जो है इसकी डीसी सप्लाई तक ये काम करेगा, और 0.5 एम्पेयर जो है इसका करंट रेटिंग है। तो दोस्तों अब भी इसकी ऑपरेटिंग करते हैं दोबारा से। ये बल्ब दोबारा से चलना शुरू हो गई। दोस्तों आप लोगों ने इसकी ऑपरेटिंग देखी। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह ने के बाद।